पट्टा बांध करके लोग भोजन बनाते हैं। क्यों? कि कहीं दाल की सुगंधी से, कहीं सब्जी की सुगंधी से बनाने वाली की जीभ में भी पानी आ गया तो भी ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे। इतनी अप्रसता का भाव रखते हैं। जगन्नाथपुरी में भोग कैसे लगता है? ठाकुर जी के सन्मुख सारी हंडियां रख देंगे और जितने पेय पदार्थ हैं उनको इस तरीके से तिरछा करके रखेंगे कि श्री जगन्नाथ जी उसमें परिलक्षित हों, उनका प्रतिबिंब दिखाई दे। और फिर पुजारी ऊपर से आकर के झांक करके देखता है, यदि जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब उसमें दिख रहा है तो ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, और प्रतिबिंब नहीं दिख रहा तो मतलब अभी ठाकुर जी भोग ही नहीं लगा रहे। इसलिए वहां के रसोइयाओं को सख्त आदेश है कि भैया मुंह को, नाक को, सबको, सारी इंद्रियों को छुपा करके भोजन बनाना। क्यों? क्योंकि यदि सुगंधी नाक में गई तो तुम्हारी जीभ में पानी आ जाएगा, तुमको खाने की इच्छा होगी, और यदि ये इच्छा ठाकुर जी से पहले तुमने प्रकट कर दी तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे। अरे महाराज बड़े नखरे हैं ठाकुर जी के, बहुत चूजी हैं हमारे गोपाल जी। यशोदा मैया के भाव से रसोई घर की सामग्री लेते हैं कि मैया बनाती सबसे पहले मोए पवा, मेरे बाद सबन को दीजो। इस भाव से ठाकुर जी को दी जाती है। तो मैं दुकानों की मिठाई का भोग अपने ठाकुर जी को नहीं, कोई बहुत कहता है तो दूर से ठाकुर जी को दिखा देते हैं, लेकिन भोग नहीं लगाता। आपकी अपनी स्वेच्छा है, आप लगाओ। लेकिन कृष्णदास का स्वभाव भी ऐसा ही था। वो कुछ भी अच्छी वस्तु देखते थे ना तो खरीदते नहीं थे ठाकुर जी के लिए, जाके स्वयं निर्माण करते थे और ठाकुर जी की अनुकूलता के स्वरूप को उसको बना के फिर ठाकुर जी को भोग लगाते। एक बार कृष्णदास जी आगरा गए, मुझे बहुत प्रिय है ये कथा। तो जब आगरा गए तो आगरा में विचरण कर रहे थे कहीं दुकान पर, तभी उनको सुंदर स्वर सुनाई दिया। कृष्णदास जी आनंदित हो गए स्वर को सुन के। अब हमारी स्थिति क्या? स्वर सुनते ही हम खुद को सुनाने जाएंगे, थोड़ी देर वहां बैठेंगे, आहा कितना अच्छा लग रहा है, कानों को सुख मिल रहा है, खुद को सुख देते हैं। लेकिन वैष्णव ऐसे नहीं होते। कृष्णदास जी ने जैसे ही वो स्वर सुना, स्वर सुनते ही नेत्र बंद हो गए, और नेत्र बंद होते पहला भाव मन में प्रकट हुआ, ये स्वर तो मेरे श्री जी को सुनाई देना चाहिए, ये स्वर तो मेरे ठाकुर जी के सामने होना चाहिए, ये स्वर यहाँ कहाँ गाया जा रहा है, ये स्वर यहाँ के लिए नहीं है, ये तो मेरे ठाकुर जी के सन्मुख होना चाहिए। खोजने लगे, पूछने लगे, ये आवाज कहां से आ रही है, ये कौन गा रहा है। सुनते 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 एक गली में पहुंचे। गली से जब अंदर गए तो एक आंगन में जाकर के देखा, चारों तरफ मसनदें लगा करके लोग बैठे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, और बीच में एक वैश्या नृत्य करते हुए गा रही है, नगर वैश्या। कृष्णदास जी ने जब उसका स्वर सुना तब तो मोहित हुए, लेकिन अब जब उसका नृत्य देखा और नृत्य के बाद जब उसके नेत्रों को देखा, उसके सौंदर्य को देखा, कृष्णदास जी बोले, अरे पागल, तू किसको बेच रही है? अपने स्वर को, अपने नृत्य को, अपने स्वरूप को। अरे ये सब तो हमारे ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। कृष्णदास जी थोड़ी देर खड़े रहे, खंबे से लगा करके उसके नृत्य को देखते रहे। जैसे ही उसका नृत्य शांत हुआ, लोग पैसे लुटाने लगे, सबको बीन करके ले जाने लगी, तभी कृष्णदास जी उसके सन्मुख गए। बहुत सुंदर गाती हो तुम। धन्यवाद। हमारे सेठ के सामने गाओगी? तुम्हारा सेठ कहां रहता है? बोले हमारा सेठ गोवर्धन में रहता है। अच्छा, कितना देगा पैसा? बोले तुम कितना चाहती हो? बोले वैसे तो मैं नाचने का, गाने का, नृत्य करने का, लोगों के सामने तो मैं 10 रुपया लेती हूं, बहुत होता 10 रुपया, लेकिन गोवर्धन जाना पड़ेगा तो 20 दे देना। कृष्णदास जी ने 100 रुपया दिया। बोले सुन, ये तू अभी रख, बाकी का तुझे मेरा सेठ देगा, चल। बोले 100 रुपया? बोले हाँ। बोले ये तो अभी तू रख ले चलने का, बाकी का वो तुझे देंगे, माला माल कर देंगे, लेकिन हाँ ऐसा गाना, ऐसा नृत्य करना, ऐसा श्रृंगार करके जाना, हमारा सेठ प्रसन्न हो जाए। वैश्या के मन में भाव आने लगा, कोई सांसारी व्यक्ति होगा, ऐसा सेठ होगा, उसके सामने नाचूंगी, गाऊंगी, अपने तिरछे नेत्रों से उसको अपना बना लूंगी, इतने धन की वर्षा करेगा, वो सारा धन लेकर के चली जाऊंगी, जीवन में फिर कहीं नहीं नाचूंगी। उसके मन में भाव आने लगा, चलिए जल्दी चलिए। कृष्णदास जी उसको बैलगाड़ी में बैठा करके आगरा से गोवर्धन ले आए। गोवर्धन में जैसे ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर गए, और श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे तो श्रीनाथ जी के मंदिर में राजभोग के कपाट लगे थे, ठाकुर जी अभी भोग पा रहे थे। कृष्णदास जी ने जाकर के आंगन में बीच में खड़ा कर दिया उस वैश्या को, और बोले अभी हमारे सेठ भोजन कर रहे हैं, जैसे भोजन हो जाएगा पर्दा खुलेगा, तो पर्दा खुलते ही तुम नाचने लग जाना, और ऐसा गाना कि वो रीझ जाए तुम पे।
बार बार दर्पण में देखे खुद को, कभी आंखों के काजल को संभाले, कभी कभी अपने गहनों को संभाले, कभी केशों को संभाले कि आज मुझे ऐसा गाना है, ऐसा प्रस्तुत करना है स्वयं को कि वो रीझ जाए। कृष्णदास जी दूर खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ आज कृपा करो इस पर। जैसे ही कपाट खुले हैं और कपाट खुलते ही देखा एक उर्द बाहु, दूसरी भुजा कमर पर, नेत्र नीचे हैं, सुंदर मालाएं पहनी हैं, ऐसी रूप छवि प्रकट हो रही है सामने से महाराज। उस वैश्या ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, कितना समय व्यतीत हो गया, वो खड़ी रही, शरीर कंपायमान होने लगा, होठ कांप रहे हैं, स्वर कहना चाहती है निकल नहीं रहे, नेत्रों से आंसुओं की धाराएं गिर रही हैं। कृष्णदास जी गए, गाओ, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो ना, बहुत अच्छा नृत्य करती हो, क्या हुआ, गाओ। बोले आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, कि आप मुझे किसके सामने ले आए हो? मैंने ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसा सुंदर भाव, ऐसा सुंदर श्रृंगार मैंने कभी नहीं देखा। वास्तव में आज मेरा मन कहता है कि मैंने अपने स्वर को, अपने यौवन को, अपने सौंदर्य को, संसार को बेच दिया। अब मैं इनको नहीं दे सकती, ये उच्छिष्ट हो चुका है, झूठा हो चुका है सब कुछ जो भी मेरे पास है, मैं कैसे दूं इनको? मेरे मन का भाव है कृष्णदास जी, ये शरीर अब झूठा हो चुका है, मैं इससे इनकी सेवा नहीं कर सकती, लेकिन मेरी आत्मा पवित्र है। ऐसा कुछ सुना दीजिए मुझे कि मैं अभी इसी वक्त अब यहां से वापस नहीं जाना चाहती, इसी क्षण अपने इस देह का त्याग कर दूं और अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा से जाकर के इस श्याम सुंदर को अपने हृदय से लगा लूं। अब मुझे नहीं जीना। तब उस वैश्या के भाव को, वैश्या के बगल में खड़े होकर के कृष्णदास जी गाते हैं ठाकुर जी के सन्मुख, मेरा सबसे प्रिय भाव है, मुझे बहुत प्रिय है। फिर बताया स्त्री धर्म, स्त्रियों का धर्म क्या है। तब कहते हैं भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। ये स्त्री का धर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं केवल पति सर्वस्व है। भगवान कहते हैं मैंने पुरुषों को केवल एक कुल के उद्धार के लिए बनाया है, लेकिन मैंने माताओं को दो कुल के उद्धार के लिए बनाया। जब तक विवाह ना हो तब तक पिता के कुल का उद्धार करे, और विवाह होते ही अपने पति के कुल का उद्धार करे। इसलिए उसको चाहिए दोनों कुलों का उद्धार करे, तब उसका स्त्री धर्म निर्वहित होगा, नहीं तो नहीं होगा। भगवान ने दो कुल के उद्धार के लिए भेजा है। और कुल का उद्धार मतलब आजकल थोड़ी विचित्र हो गई है भावना, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, बस और कोई नहीं, ऐसा नहीं है। तद बंधुनाम च कल्याणम स्पष्ट लिखा है। पति को पूजे, जेठ जेठानी को गाली देवे, देवर को उठा के फेंक दे, सास ससुर को पूछे ही ना, ये स्त्री धर्म नहीं है। स्त्री धर्म का मतलब है मेरे पति के समस्त परिवारी जनों का कल्याण का दायित्व मेरा है, कल्याण का दायित्व है। उनका कल्याण कैसे हो, उनका हित कैसे हो, उनका भला कैसे हो, ये जिम्मेवारी है मेरी, उसका कार्य करे। तद्बंधुनाम च कल्याणम, स्त्री धर्म बताया। और अंत में भागवत धर्म बताया। तो भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्म भावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो कुछ भी करो अपनी काया से, वचन से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, सब कुछ हरि को समर्पित करना, यही भागवत धर्म है। नरसिंह मेहता के बेटा का ब्याह था, तो जिससे बेटा का ब्याह होने वाला था वो बहुत बड़ा सेठ था। तो जब ब्याह संबंध पक्के हो जाते हैं ना, तो दो चार लोग ऐसे भी आते हैं कि एक दूसरे की वहां बुराई बताने वाले, अरे तुमने कहां संबंध कर दिया, उसके बारे में तो ऐसा ऐसा सुना मैंने, अरे तुम कहां ले जा रहे हो अपनी बेटी को, तुम कहां बेटा को भेज रहे हो, वो लड़की तो ऐसी है। ऐसे दो चार लोग आते हैं बीच में ऐसे। तो ऐसे ही नरसिंह मेहता जी के दुष्प्रचार करने वाला पहुंच गया। जहां पर नरसिंह मेहता के बेटा का ब्याह संबंध पक्का हुआ, वहां पर एक आदमी गया, बोला अरे तुमने कहां अपनी बेटी भेज रहे हो? बोले क्यों? अरे नरसिंह मेहता बड़े भक्त आदमी है। बोले भक्त काहे का भक्त आदमी? एक समय का भोजन करता है, फिर उसके यहां भोजन करने के लिए सामग्री नहीं होती। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा श्रवण करो। माता जी आप उठ के खड़ी हो गई बहुत देर से, या तो बैठ जाएं या आप पीछे चले जाएं, श्रवण करो। तो नरसिंह मेहता
जहां पर उनके बेटे का ब्याह होना था वहां जाकर के किसी ने कहा, बोले नरसिंह मेहता कोई अच्छा आदमी थोड़ी है, उसके यहाँ तो एक समय की रोटी बनती है पर दूसरे दिन भोजन नहीं होता, इतना दीनहीन सा व्यक्ति, कहां अपनी बेटी भेज रहे हो? बेटी सदैव अपने से ऊंचे कुल में भेजनी चाहिए। आकर के और महाराज सुनाने लगे। तो वो भी भला आदमी था, उसने कहा अब मैं मना कैसे करूं, नरसिंह मेहता ने सब व्यवस्था कर ली होंगी, सब पक्की हो गई बातचीत, अब मना करना अच्छा नहीं लगता। तो बोले एक काम हो सकता है। बोले क्या? तुम एक पत्र लिख करके भेजो और उस पत्र में ये लिख करके भेजो कि मेरी बेटी की आने वाली जो बारात हो जिसमें आपका बेटा आवे, वो बारात ऐसी होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? बोले इतना लिखना कि नरसिंह मेहता देखते ही बोले कि भाई मैं नहीं कर सकता इतनी व्यवस्था, इतने हाथी, इतने घोड़ा, इतने बैंड बाजे, इतने लोग, इतने स्वापा वाले, इतने ये, इतने वो। महाराज पूरा खर्रा लंबा चौड़ा बना करके, पूरा लिख करके और पत्र बना करके बाहर जय श्री कृष्ण लिख करके भेज दिया नरसिंह मेहता के यहाँ। भागवत धर्म किसे कहते हैं वो बता रहा हूं। नरसिंह मेहता के यहाँ जैसी डाकिया पहुंचा, बोले मेहता जी आपका एक पत्र आया है। बोले कहाँ है दिखाओ। तो जैसे पत्र देखा तो पत्र पर ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। तो हंसने लगे, बोले पागल, मेरा नहीं है, ये तो ठाकुर जी का है, दूसरों का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। और नरसिंह मेहता लेके गए, बोले लाल जी किसी ने आपके नाम से पत्र भेजा है जय श्री कृष्ण लिख करके, अब मैं तो पत्र दूसरा का पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ लेना आप। और ठाकुर जी के पास धर के चले गए। ठाकुर जी वहीं सोचा अरे मेहता पढ़ तो ले उसमें क्या लिखा है। लेकिन नरसिंह मेहता का विश्वास प्रबल है, कितना अकिंचन भाव। जय श्री कृष्ण देख करके बोले ठाकुर जी की वस्तु है, मैं तो देखूंगा भी नहीं। और धर आए वहीं पे। और महाराज वहां लड़की वाले इंतजार कर रहे हैं कि पत्र आवे, रिटर्न में कुछ लिखें कि भैया मैं नहीं कर पाऊंगा आदि आदि। अब तो शादी की तिथि बिल्कुल समीप आ गई और नरसिंह मेहता के यहाँ से कोई पत्र नहीं आया। तो उन्होंने भी सोचा, बोले मेहता जी ने व्यवस्था कर ही ली होगी, शादी होगी, चलो व्यवस्था करो। पूरे मंडप सजाए, पूरी सब व्यवस्थाएं हुई। अब मेहता जी 4 बाराती, 2 नंगाड़े वाले और एक मरी गिरी सी घोड़ी, और इस पे अपने बेटा को बिठा के दुल्हा बना के लेके जा रहे अपनी बारात। ठाकुर जी भीतर से मंदिर में से देख रहे हैं, बोले मेहता मरेगा तू आज। जैसे मेहता जी जाने लगे नृत्य करते हुए, ठाकुर जी के मन का भाव, बोले कि उसने पत्र देखा ही नहीं, मुझे दे दिया, इसका मतलब जिम्मेवारी अब मेरी है कि जितनी सामग्री लिखी है वो सब पहुंचनी चाहिए। इतने में नरसिंह मेहता देखते हैं एक गली में से कोई नगाड़ा बजाता हुआ आ रहा है, एक गली में से कोई हाथी पर चढ़ता हुआ आ रहा है, कहीं से घोड़ों की फौज आ रही है। महाराज देखते ही देखते किलोमीटरों लंबी बारात हो गई नरसिंह मेहता की। मेहता जी बोले ये सब मेरे लाला की मित्र मंडली होगी, आगे पीछे जहां देखें तो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और कोई घोड़े पे चढ़ के नाच रहा है, कोई ऊंट पे चढ़ के नाच रहा है, आगे हाथियों की फौज चल रही है। मेहता जी बोले बढ़िया भैया, ऐसी सुंदर बारात चले, लेके चलो। और वहां हल्ला मच गया, बोले अरे आपकी बेटी की होने वाली पति की बारात तो देखो एक बार। बोले कहां है दिखाओ। बोले यहां से नहीं, पहाड़ी पर चढ़ के चलो, वहां से दिखेगी। पहाड़ी पर जाकर के देखा, दूरबीन लगा करके, तो महाराज किलोमीटरों दूर तक महाराज लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और सबको देखते देखते दूरबीन थोड़ी आगे की तरफ की तो सबसे आगे क्या देखा, 2 हाथी हैं और एक हाथी पर बलभद्र, दूसरे हाथी पर स्वयं श्याम सुंदर नरसिंह मेहता के लड़के की बारात लेकर के जा रहे हैं। ये है भागवत धर्म। मैंने कल भी कहा था, आलसी होना नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर मत रखो, ठाकुर जी को सौंपो, जो करेंगे सब मंगल होगा। और यदि कुछ ऐसा हुआ जो आपने नहीं विचार किया था, तो उसको भी यही सोचना ठाकुर जी ने शायद ये इसलिए ऐसा किया, शायद इसी में मेरा मंगल होगा। ये भागवत धर्म है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भा नुषितस्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सब कुछ नारायण को समर्पित करो।